तो डीमन स्लेयर सीजन 4 में अभी तक क्या क्या घटा है एक बार नजर डाल लेते हैं। नेजुको ने सूरज को जीत लिया है तो मुजान किबुत्सुजी अब सीधा नेजुको के पीछे है। डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में भी सभी को ये आइडिया लग चुका था आगे किबुत्सुजी क्या करने वाला है, तो हाशिराज की एक मीटिंग रखी जाती है जहां वो डिसाइड करते हैं सभी हाशिरा नए मेंबर्स को ट्रेन करेंगे और इसके साथ ही आने वाले वॉर के लिए खुद भी बेहतर बनेंगे। लेडी टामाया को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में इनवाइट किया गया है शिनोबू के साथ नेजुको के इस नए चेंज पर स्टडी करने के लिए। और वाटर हाशिरा जो अभी तक मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, अब वो भी रेडी है ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। तो एपिसोड 3 स्टार्ट होता है साउंड हाशिरा के साथ, जहां वो अपने ट्रेनीज पर जुल्म ढा रहा था। तभी तांजीरो भी वहां ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं बाकी लोगों की जिस ट्रेनिंग को करने में जान निकल रही थी वो तांजीरो के लिए चुटकियों का खेल है। इस सीन में तुम बाकी लोगों के चेहरे देख के कह सकते हो इन्हें अभी अभी रियलाइज हुआ है साउंड हाशिरा जो हमसे करा रहा है वो इम्पॉसिबल नहीं है, ये किया जा सकता है। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखते हैं वो 6 लोग जो हमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के अंदर दिखे थे। सॉरी 6 नहीं 3। साउंड हाशिरा की 3 वाइफ्स जो तांजीरो को बताती हैं तेंजिन सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के सामने इतना क्रूअल बनता है, वो चाहता है उसके पास से जब वो जाएं तो वो काफी कुछ सीख चुके हों। उनके पीछे वो उनकी काफी फिक्र भी करता है, यहाँ तक कि जब तक कि उसके सारे स्टूडेंट्स को खाना न मिल जाए वो खुद भी नहीं खाता। साथ ही वो तांजीरो और उसके सभी दोस्तों को थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के टाइम पर ना होता तो शायद वो उस रात की अगली सुबह का सूरज कभी देख ही नहीं पाते। और भाई इतना कुछ इनके बीच डिस्कस होता है एंड लास्ट में आता है प्रॉमिस, जो हर फिल्म या सीरीज के हीरो को करना ही पड़ता है। ये तीनों तांजीरो को बताती हैं तेंजिन अभी भी सोचता है उसे रिटायर नहीं होना चाहिए था, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जिसके बाद उनके प्लीज कहने पर तांजीरो उनसे प्रॉमिस करता है वो मुजान किबुत्सुजी को खत्म कर देगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हमें एक सीन में 2 डीमन स्लेयर नाइट पेट्रोलिंग पर देखने को मिलते हैं। ये डिस्कस कर रहे होते हैं जब से नेजुको नाम की लड़की ने सूरज को जीता है तब से डीमंस का दिखना जरा बंद हो गया है। लगता है वो सब नेजुको के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उनका ये डिस्कशन चल ही रहा होता है, तभी उन्हें लगता है जैसे उन्हें कोई देख रहा है और उनके आगे बढ़ते ही हमें दिखाई देती है एक आंख जो कि अपर 4 रैंक के किसी डीमन की है। इसी आंख से हमें ये भी क्लियर हो जाता है हान तेंगु की जगह ऑलरेडी एक नया डीमन ले चुका है। अब ये डीमन कितना पावरफुल है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं ओवनाई एंड शिनाजुगावा के पास। इन दोनों का अभी भी उसी पर डिस्कशन चल रहा है कि आखिर वो कासल था क्या जिसके अंदर वो डीमंस जाके छुप गए, जिसको ऊपर से देखने पर उनकी भी के हाथ में आ गई थी। और जब से वो वहाँ से लौटे हैं तब से डीमंस का दिखना बहुत कम क्यों हो गया है, कहीं ये किसी बड़े खतरे से पहले की शांति तो नहीं। और फिर इसके बाद वो एक दूसरे को एकदम से ही डुअल फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं और सीन चेंज हो जाता है। इसी एपिसोड में हमें तांजीरो और साउंड हाशिरा के बीच भी एक फाइट देखने को मिलती है, जब साउंड हाशिरा उन्हें रात में डीमन से लड़ने को ट्रेन कर रहा था। और इस पूरे एपिसोड में बस यही एक चीज थी जो मुझे बढ़िया लगी, बाकी तो सब ओके था। सेकंड एपिसोड में एक क्लिफ हैंगर छोड़ा था शिनोबू की सिस्टर को किसने मारा। भाई उसका आंसर तो तुम छोड़ ही दो, शिनोबू खुद इस एपिसोड से गायब थी तो उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है। लेकिन यार इस एपिसोड में बस मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ये डायलॉग क्यों बोला गया। तांजीरो तेंजिन से लड़ते टाइम बोलता है एक हाथ से भी ये कितना ज्यादा पावरफुल है। भाई इसे कोई बता दो, सामने खड़ा आदमी एक हाथ से अपर 5 के भी तोते उड़ा चुका है। एपिसोड के एंड में तांजीरो को तेंजिन से ग्रीन चिट मिल जाती है और वो वहाँ से निकल के मिचिरो के पास पहुंच चुका है। इससे आगे एपिसोड 4 में देखेंगे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।